हरे कृष्णा, राधे राधे। साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब आ रहा है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इस बार करवा चौथ का व्रत कई अच्छे संयोग लेकर आ रहा है। इस बार करवा चौथ की खास बात यह है कि इस बार करवा चौथ कार्तिका नक्षत्र में करवा चौथ माता की पूजा होगी। खास तौर पर सुहागिन महिलाएं यह व्रत करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है। हर साल महिला अपने पति की सलामती के लिए और कन्याएं अपना अच्छा वर पाने के लिए यह करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत कई बार अच्छे संयोग में आ रहा है। इस बार खास बात यह है कि यह कार्तिका नक्षत्र में करवा चौथ की पूजा होगी। वहीं गुरु मिथुन राशि में है और शुक्रवार का दिन होने की वजह से भी व्रती महिलाओं को गणेश भगवान की पूजा करने की विशेष कृपा होगी। खासकर सुहागिन महिलाओं को यह व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला होगा। पूरे दिन कठिन व्रत होता है, लेकिन रस्में निभाना भी जरूरी होता है। आज की वीडियो में जानते हैं कि करवा चौथ की सही डेट क्या है, मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है और चांद निकलने का समय क्या रहने वाला है। करवा चौथ का व्रत 9 तारीख को है या 10 तारीख को है। व्रत कब रखें, तो पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 से शुरू होकर 10 अक्टूबर को शाम को 7:38 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इस बार करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:05 से लेकर शाम को 8:55 तक रहने वाले रहेगा। यह मुहूर्त कार्तिका नक्षत्र में ही पूजा होगी। कार्तिका नक्षत्र में ही चांद निकलेगा। करवा चौथ के व्रत का समय पंचांग के अनुसार सुबह 6:19 से लेकर शाम को 8:13 तक रहने वाला है। यह व्रत एक ऐसा व्रत है जो सिर्फ एक दिन में स्त्री के संपूर्ण जीवन का संपूर्ण प्रेम, समर्पण और विश्वास समेटे हुए है। यह व्रत ऐसा व्रत है जिसके पीछे न छिपी है प्रेम की गहराई, बल्कि विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम भी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत की। करवा चौथ का नाम सुनते ही आंखों के सामने सजी धजी सुहागिन महिलाएं, महावर लगे हाथ और छलकते करवे में झांकता चांद दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई? क्यों इसे करवा चौथ का व्रत कहा जाता है और क्यों कहा जाता है कि इस एक दिन का उपवास 100 जन्मों के पुण्य के बराबर होता है? तो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की वो कथा जिसमें प्रेम है, तप है और ईश्वर की अनुकंपा का दिव्य रहस्य भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का छोटा सा घड़ा या बर्तन, चौथ यानी चतुर्थी की तिथि, यानी यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मिट्टी के करवे में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और इसी करवे के कारण इसका नाम करवा चौथ पड़ा। लेकिन इस नाम के पीछे एक रहस्य छिपा है। पुराणों के अनुसार करवा का अर्थ केवल बर्तन नहीं, बल्कि मित्रता और रक्षा से भी होता है। कहते हैं कि इस दिन महिला एक दूसरे से करवा बदलती है और एक दूसरे की रक्षा और सुख की कामना करती थी। यानी यह व्रत सिर्फ पति पत्नी के प्रेम का नहीं, बल्कि नारी एकता और सहयोग की भावना का प्रतीक भी है। करवा चौथ की परंपरा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह व्रत महाभारत काल से प्रचलित है। कहते हैं कि जब द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ वनवास में रहती थी, तब एक बार अर्जुन हिमालय की ओर तप करने गए। तब द्रौपदी बहुत चिंतित हुई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मेरा मन बहुत व्याकुल है, अर्जुन की रक्षा कैसे हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सौभाग्य, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत आप करें, इससे आपके पतिदेव दीर्घायु होंगे। द्रौपदी ने वैसा ही किया और अर्जुन से कुशल लौट आए। कहा जाता है कि यही करवा चौथ पहली करवा चौथ की कथा थी। तो चलिए अब हम एक और कथा सुनते। एक प्रसिद्ध कथा जिसको करवा नामक की एक ब्राह्मणी स्त्री की मानी जाती है, जो अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसके पति को पकड़ लिया। करवा ने अपने साड़ी के धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज के पास जाकर पहुंची और उसने यमराज से कहा
हे यमराज, मेरे पति को तुरंत मुक्त करो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। यमराज डर गए और बोले, देवी, तुम्हारा यह व्रत और सतीत्व बल अतुलनीय है। उन्होंने मगरमच्छ को मारा और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसी करवा के नाम पर यह व्रत करवा चौथ का व्रत कहलाया है। यह कथा कहती है कि एक स्त्री की आस्था उसके सतीत्व और प्रेम की शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि स्वयं मृत्यु के देवता को भी झुका देती है। करवा चौथ का व्रत केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक ऐसा दिन जब पति पत्नी पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य होता है पति की दीर्घायु, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। पुराणों में कहा गया है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, या जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर ही स्वयं देवता निवास करते हैं। करवा चौथ के व्रत में स्त्री का त्याग, प्रेम, संयम इस वाक्य को सत्य सिद्ध करता है। वह पूरे दिन निर्जल रहकर उपवास करती है, बिना भोजन किए, बिना भजन पानी पिए, सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र, सुख में जीवन की कामना लिए यह व्रत को करती है। यह ध्यान योग्य बात है कि करवा चौथ का व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत स्त्री को संयम, धैर्य और आत्मबल का अनुभव कराता है। जब वह पूरे दिन भूख प्यास से सहकर रात को चांद को अर्घ्य देती है, तो यह उसके आत्मविश्वास और प्रेम की जीत होती है। यही कारण है कि करवा चौथ को स्त्री शक्ति का पर्व भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष ऊर्जा होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह दिन बहुत शुभ दिन होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास होता है तो उसकी रोशनी में शीतल अमृत तत्व होता है। जब सुहागिन स्त्रियां छलनी से चांद को देखती है तो वह प्रकाश उनके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि शरीर की ऊर्जाओं को भी संतुलित करता है। इसलिए इस उपवास को आध्यात्मिक डिटॉक्स भी कहा जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि करवा चौथ के व्रत की शुरुआत कैसे होती है। तो सुबह सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है। इस सरगी में मिठाई, सूखे मेवे, फल, साड़ी और श्रृंगार सामग्री होती है। यह परंपरा केवल एक भोजन की नहीं, बल्कि प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। सास यह कहकर देती है, सदा सुहागिन रहो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे। इस सरगी को खाकर बहू उपवास की शुरुआत करती है। फिर दिन भर जल ग्रहण नहीं करती। दिन भर महिलाएं पूजा और व्रत की तैयारी करती है, हाथों में मेहंदी लगाती है, 16 श्रृंगार करती है। वे एक दूसरे के घर जाती है और करवा चौथ के व्रत की कथा सुनती है और करवा का आदान प्रदान करती है। यह करवा बदलना आपसी प्रेम और समर्थन का प्रतीक है। दिन ढलते ही सभी महिलाएं सजी धजी थाल लेकर चंद्रमा की प्रतीक्षा करती है और जब आसमान में चांदनी सा चमकता चांद दिखता है तो सबके चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। जब चांद निकल आता है तब महिलाएं छलनी से पहले चांद को देखती है, फिर अपने पति का चेहरा देखती है। यह प्रतीक है कि चंद्रमा के समान शीतल और स्थिर मन में मैं अपने पति के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। फिर करवे से जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद में पति से आशीर्वाद लिया जाता है, तभी जाकर यह व्रत पूरा होता है। पुराणों में कहा गया है कि जो भी स्त्री श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता से यह व्रत करती है, उसे अगले जन्मों में भी अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। उसके पति को आरोग्य, धन, दीर्घायु वरदान मिलता है। स्कंद पुराण में लिखा है, करवा चौथम तु या नारी पतिव्रता समाचरेत तस्य लोका शिव शांते मोक्षम लभते न संशय। अर्थात जो नारी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करती है वह शिवलोक में वास करती है और अंत में मोक्ष प्राप्त करती है।